दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को वो चीज़ों के बारे में जो आज के समय के दौर में बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी है बताने। कंपटीशन ऐसी चीज़ हो गई है कि आजकल बच्चे क्या बड़े क्या बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। कोई बात करता है तो कोई अगर तरक्की पाता है तो दूसरा ज्वेलसी करता है और कंपटीशन में रहता है। पहले के बच्चों में और आज के बच्चों में इतना अंतर हो गया है कि पहले के बच्चे सेकंड डिवीज़न अगर पढ़ाई में आ जाते थे तो उन्हें बहुत ठीक माना जाता था और थर्ड डिवीज़न को तो औसत माना जाता था। पर आज के बच्चे सेकंड आ जाते हैं तभी उन्हें ऐसा कहा जाता है कि वो तो पढ़ने में ठीक नहीं है, और अगर बच्चा फेल हो गया तो समझ लिए बच्चे की क्या होती है। बच्चे इतना ज़्यादा कंपटीशन में लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा वो लगे हुए हैं कि बस आप सोच नहीं सकते कि बच्चों को खुद लगता है कि मैं कम कैसे रह गया, मैं पीछे कैसे रह गया। सुसाइड तक का कारण बन जा रहा है उनका। और अच्छी रैंक वाले बच्चे भी देखिए, कोटा बच्चे कितने जाते हैं, कितने सारे बच्चे कोटा जाते हैं और वो जाके कंपटीशन की वजह से ही सिर्फ एक मौत को गले लगा लेते हैं। ये क्या कंपटीशन हमारा जीवन हो गया है। कंपटीशन के बगैर हम रह नहीं सकते और कंपटीशन ही हमारा जीवन है भाई। ये हमारा जीवन कैसे बन गया और कब से बन गया। पढ़ाई ज़रूरी है हमारे लिए बेहद ज़रूरी, पर क्या कंपटीशन ये हमारे लिए ज़रूरी है? क्योंकि हर बच्चे की प्रतिक्रिया अलग होती है भाई। तो और इतना सोचना उसके लिए कि हमारे नंबर कम आए तो सुसाइड कर रहे हैं, या हम इस कंपटीशन को नहीं निकाल पाए तो सुसाइड कर रहे हैं। और कई बच्चे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे IAS UPS में जाने के लिए सालों तैयारी करते हैं और सालों तैयारी करने के बाद 6 साल तैयारी करते हैं, सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लेते हैं कि हम इतने साल रहे, इतना हमने खर्चा करा और हम निकल नहीं पाए, अब घर किस मुँह से जाएं। तो क्या वही हमारी जीवन है? हम इतने ही छोटे हैं और हम इतने ही जीवन में जी रहे हैं कि हमें ये काम करना है। आप याद रखिए, हर बच्चा अपने एक अलग क्वालिटी लेके आता है। हर इंसान में एक अलग क्वालिटी होती है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं होता है, एक जानवर नहीं होता है कि वो सिर्फ कंपटीशन कर रहा है और कंपटीशन में नहीं आया तो वो मतलब सुसाइड करने को उतारू हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग क्वालिटी होती है। और कौन सा बच्चा, कहते हैं ना कि फेल बच्चे तो नेता बन रहे हैं। इससे आप समझिए कि बच्चों की क्वालिटी क्या क्या हो सकती है, बच्चों को कहाँ तक आप ले जा सकते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि हम कंपटीशन कर रहे हैं, कंपटीशन ही में कोई अपना दायित्व बना रहे हैं और कंपटीशन में अगर हम फेल हो जा रहे हैं तो सुसाइड कर ले रहे हैं। ये हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन इतना छोटा सा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम इस बात के लिए बने ही नहीं हैं। आपने देखा है, आप जो बहुत तरक्की पसंद लोग हैं या बहुत ज़्यादा तरक्की में लोग हैं, आप कभी उनके लाइफ के बारे में पूछो तो क्रिकेटर हैं, एक खेल खिलाड़ी हैं, बहुत सारे कंपटीशन लोग ऐसे हैं। कई लोग बहुत सारी उम्र के बाद पास हुए, तो कई लोग उम्र के बाद बहुत सारी उम्र के बाद बहुत सारे काम करने के बाद सक्सेस हुए। और कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो पढ़ाई उन्होंने बिल्कुल नहीं करी पर खेल में बहुत अच्छे सक्सेस हुए। तो हम इस बात को कैसे कह सकते हैं कि पढ़ाई और कंपटीशन ही हमारा जीवन है? हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब करती है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हम उन कामों को ढंग से नहीं हो पाते हैं। पर डिस्टर्ब करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे को सुसाइड करने को उतारू कर दे। हम सुसाइड करने के लिए नहीं बने हैं। हम अपना आराम से सोचें और ये सोचें कि हम किस क्षेत्र में जा सकते हैं। अरे कई लोग तो गायकी के क्षेत्र में उतरे हैं, कई लोग फिल्मी क्षेत्र में उतरे हैं। और जब हम उतरते हैं तो कुछ साल हमारे ऐसे जाते हैं उस क्षेत्र में
कि हमें ये सोचना पड़ता है कि ये हमारा क्षेत्र था नहीं, हमने अपनाया, और कभी हम पास हो जाते हैं, कभी हम फेल हो जाते हैं। तो हमारे पास लाइफ के बहुत सारे रास्ते हैं। कभी हम पे पैसे नहीं होते और हम सोचते हैं, पर हमारा अगर एक स्वस्थ शरीर है तो हम पे क्या ही कुछ भी नहीं हो। स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ दिमाग, आप पे कुछ भी नहीं हो तब भी बहुत कुछ आपको दे सकता है। बस आपके ऊपर सोचना है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बस अपने दिमाग को डिस्टर्ब नहीं करें और एक अपने स्वस्थ शरीर को थैंक यू करते रहें और एक स्वस्थ दिमाग को थैंक यू करते रहें। फिर आप कहाँ जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम हर चीज़ में पास होने के लिए नहीं बने हैं। हम कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम फेल भी हो जाते हैं, और फेल होने के बाद हम या तो घबराने लगते हैं या हम सुसाइड करने पे आ जाते हैं। तो हम इसलिए नहीं बने हैं। अभी मैं फिर से ये बात कहूँगी, बार बार कहूँगी कि हम इसलिए नहीं बने। हमारी ज़िंदगी इतनी छोटी सी नहीं है। हमारी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे रास्ते हैं। आप देखिए, कई बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने शुरू में बर्तन भी मांजे हैं और बाद में उन्होंने बंगले भी खड़े किए हैं। तो हम, और वो लोग रात रात भर सोए भी नहीं हैं, उन्होंने बहुत त्याग भी किया है। तो हम एक लाइफ में हमें कई ठोकरें आएंगी। हमने कहा है ना कि ज़िंदगी की लाइफ कभी सीधी नहीं चलती। आपने देखा है कि आपको जब आपकी लाइफ लाइन दिखाई जाती है तो कभी सीधी नहीं होती है। सीधी जब होती है जब हमारी मौत आ जाती है। जब ज़िंदगी की लाइफ सीधी नहीं है तो हमारे जीवन में आए प्रॉब्लम्स और कष्ट इतने हम लोग को घबराने वाले क्यों हो जाते हैं? हम क्यों इतने डर जाते हैं और हम क्यों ऐसा सोचने लगते हैं कि अब ज़िंदगी की लाइफ ख़त्म हो जाएगी? अगर आपकी लाइफ में सिर्फ घबराने और उसकी बात है तो हाँ, आप लोग सिर्फ यहाँ तक नहीं है। हाँ, हमारी ज़िंदगी में कुछ तो किस्से ऐसे आ जाते हैं कि हम के लगता है कि अब क्या करें, पर कहते हैं ना, भगवान हमेशा एक रास्ता खोल के रखता है। बस आपको देखना है कि वो रास्ता कौन सा और किस तरीके से जाता है। हमें मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत हम करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पोस्ट पसंद आएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर मेरे से कोई बात छूट रही हो तो आप उसको चैट करके बताएं भी, ताकि मैं अपने वीडियो को और अच्छा कर सकूँ। क्योंकि हर बात हर इंसान परफेक्ट तरीके से नहीं कह सकता है, तो मेरा भी कुछ छूटा होगा। इसी आशा के साथ थैंक यू, बाय बाय।